हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 जिसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को और पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से अच्छे से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 10.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। तो आप सबसे पहले हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमें कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट, इसके नीचे 1, इसके नीचे -7 और इसके नीचे भी 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2 और 2। ये बी वेक्टर के भी हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आई कैप वाली जो लाइन है जो इस तरह से बना लेना है और इसके अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर -7 7 -2 एंड 2, जैसे हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। देन माइनस जे कैप, माइनस क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसी तरह से है। अब हम जे कैप वाली लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरह से छोड़ देंगे 1 3 7 2 इस तरह से, प्लस के कैप। अब के कैप वाली लाइन जो है वो छोड़ देंगे इस तरह से और 1 3 -7 -2। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट 2/2 का। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, -7 × 2 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -14 आ गया, बीच में माइनस, -2 × 7 दैट इज़ ऑल्सो -14, माइनस जे कैप 1 × 2 2 -7 × 3 21, प्लस के कैप 1 × -2 -2 -7 × 3 दैट इज़ -21। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। -14 + 14 ये हो गया 0, माइनस जे कैप 2 - 19 -19 2 - 21 दैट इज़ -19, प्लस के कैप -2 + 21 दैट इज़ ऑल्सो 19। ठीक है, तो ये आ गया 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये हो गया हमारे पास। अब ये आया है हमारा आंसर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, है ना, ये आया है। हमें तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हम ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, जो भी ये हमारे पास गिवन है वेक्टर, ठीक है, ये फॉर्म, इसके कोफिशिएंट्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 361, ये हो जाएगा टोटल 722। इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं 19 × 19 × 2, 19 हमारा पेयर है तो बाहर आ जाएगा। 19 √2 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दोनों को ऐड करना होगा। 3 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो गया, 4 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप दैट इज़ 4 जे कैप, 2 के कैप -2 के कैप दैट इज़ 0 के कैप। पहले तो ये आ गया। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 आई कैप माइनस आई कैप दैट इज़ 2 आई कैप, 2 जे कैप -2 जे कैप 0 जे कैप, 2 के कैप -2 के प्लस हो गया 4 के कैप। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर
हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। सो लेट मान लेते हैं कि C जो है B एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, C यूनिट वेक्टर है तो C कैप इस तरह से लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/C का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और यहाँ पर भी C वेक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे। पर यहाँ पर हमें सबसे पहले C वेक्टर ढूंढना होगा। C वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। सो I कैप, J कैप और K कैप। आप सबसे पहले एक प्लस B वेक्टर का जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो लिख लीजिए, 4 4 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 0 और 4, ठीक है। यहाँ माइनस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो कोई भी साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया C वेक्टर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो I कैप के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 0 0 4, ठीक है, माइनस J कैप के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 2 0 4। मैं ये समझ के चल रही हूँ यहाँ पर कि आपको डिटर्मिनेंट जो हैं वो सॉल्व करने आते हैं, वैसे भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया था। 4 2 4 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो I कैप 4 इंटू 4 16 माइनस 0 16 ही रहेगा, माइनस J कैप 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस K कैप 4 इंटू 0 0 2 इंटू 4 8 हो गया। सो C वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 16 I कैप माइनस 16 J कैप माइनस 8 K कैप। ये आ गया आपका C वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 256 प्लस 64, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 576। तो वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। सो 24 आ गया आपका मैग्नीट्यूड इसका। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 1/24 C वेक्टर क्या था हमारा, 16 I कैप 16 J कैप और माइनस 8 K कैप, ठीक है। तो ये हमने C वेक्टर भी पुट कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे खोल के, 16/24 I कैप 16/24 J कैप 8/24 K कैप। अब इसको हम टेबल पे कट कर सकते हैं, आप चाहे तो 8 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 2/3 I कैप हो गया। ऐसे यहाँ पर 2/3 J कैप हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 1/3 K कैप हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर C दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If a unit vector A makes an angle π/3 with the I cap, π/4 with the J cap and an acute angle theta with the K cap, तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन इज़ थीटा फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है कॉम्पोनेंट्स ऑफ A। सो लेट मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर A जो है, ठीक है, उसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में सपोज कर लेते हैं x I कैप y j कैप z k कैप। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, एक तो मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर यानी कि x y z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है। और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ आई कैप, एंगल ऑफ दिस वेक्टर, एंगल ऑफ ए वेक्टर विद आई कैप कितना एंगल बना रहा है, π/3। ए वेक्टर का जे कैप के साथ एंगल कितना है, π/4 और ए वेक्टर का के कैप के साथ एंगल कितना है, थीटा, है ना। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन चीज़ें हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए वेक्टर को लेंगे और उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ। अब ए वेक्टर और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और साथ में कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर हमें यहाँ पर सपोज किया था एक्स आई कैप वाई जे कैप और
जेड के कैप, ठीक है। साथ में आ गया आपका आई कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप भी 1 होगा, और साथ में कॉस थीटा, एंगल कितना बना रहा है आई कैप के साथ, π/3 बना रहा है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स आई कैप है, यहाँ पे 1 आई कैप है, तो x इंटू 1 हो गया, ठीक है, प्लस अब जे कैप है नहीं, सो यहाँ पर y इंटू 0, z इंटू 0, तो हर बार आपकी एक एक वैल्यू निकलती जाएगी, यहाँ पर जैसे x की निकल रही है। सो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, सो x की वैल्यू देखो कितने सिंपल तरीके से आ गई 1/2, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ, ठीक है। सो वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में जे कैप का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। फिर से हम ए वेक्टर लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, तो साथ में आ गया हमारे पास जे कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप भी 1, और के कॉस थीटा यानी कि एंगल जो है वो जे कैप के साथ क्या बना रहा है, दैट इज़ π/4। अब यहाँ पर x इंटू 0 हो जाएगा, देन y इंटू 1 हो जाएगा, देन z इंटू 1, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, सो 1/√2 आ गई वैल्यू y की। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, k कैप के साथ करेंगे, सो ए वेक्टर का k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, k कैप हो गया, देन cos थीटा, सो यहाँ पर हो गया x आई कैप, y j कैप, z k कैप, ठीक है। सो यहाँ पर k कैप साथ में 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, सो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 प्लस z इंटू 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो x और y की वैल्यूज़ तो हमें मिल गई हैं, पर हमें z की भी वैल्यू चाहिए, तो हम अब मैग्नीट्यूड को यूज़ करेंगे। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे, x² प्लस y² प्लस z², क्या करते हैं हम, इनके कोफिशिएंट्स को इनका होल स्क्वायर प्लस कर देते हैं, यही करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि वो एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो, 1/4 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/√2 है तो 1/2 हो गया, प्लस z की वैल्यू cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब अंडर रूट हटाया तो 1 का स्क्वायर बन गया, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 ऐसे रहने दो, 1/4 और 1/2 को इधर ले आओ, इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। सो 4 LCM, 4 - 1 - 2 is equal to cos square theta. 4 - 3 that is 1/4. So 1/4 is equal to cos square theta. So अंडर रूट करेंगे 1/4 का cos थीटा आ गया, सो ये आ जाएगा 1/2, थीटा पॉजिटिव ही होता है, सो हम नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, तो cos थीटा आ गया हमारे पास 1/2, राइट। अब cos थीटा 1/2 है तो कौन से थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है इक्वल्स टू cos थीटा। सो यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, सिर्फ z की वैल्यू नहीं है, तो z की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू cos 60 1/2 के बराबर ही होता है, तो z की वैल्यू भी 1/2 आ गई। सो a वेक्टर क्या बन गया हमारा 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, और कंपोनेंट्स क्या बनेंगे 1/2, 1/√2 एंड 1/2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थीटा की वैल्यू 60 है और कंपोनेंट्स क्या हैं आपके ये 1/2, 1/√2, 1/2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शो करना है हमें यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। अब ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या होता है 0, ऐसे ही बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होता है 0, है ना। अब यहाँ पर आ गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो आपको मैंने बताया था कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर लिखना है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर तो माइनस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। सो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यहाँ पर आ गया प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें यहाँ पर लैम्डा और जो म्यू की वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अगर हमें गिवन है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 2, 6 एंड 27। इसके कोएफिशिएंट्स हैं 1, इसका है लैम्डा और यहाँ पर आ गया म्यू इज़ इक्वल टू, ये किसके वेक्टर के इक्वल है हमारा 0 वेक्टर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप, क्योंकि ये 0 वेक्टर है। हम लेफ्ट हैंड साइड को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो आई कैप आ गया 6 इंटू म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, माइनस जे कैप, जे वाली लाइन छोड़ दे, 2 इंटू म्यू माइनस 27, देन के कैप 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए, सो हम कंपेयरिंग करेंगे। सो आई कैप वाला हम जो है वो आई कैप वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सो हमारे पास आ गया यहाँ पर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जे कैप वाला कर देंगे, जे कैप से आ जाएगा हमारे पास -2 म्यू प्लस 27, क्योंकि यहाँ पर मार माइनस था ना तो अंदर साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही हमारा के कैप वाला 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप खुद देखकर बताइए किसमें सबसे इजी वैल्यू निकलेगी, तो ये यहाँ से निकल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। सेम वे यहाँ से हम -2 म्यू इज इक्वल्स टू -27, माइनस माइनस कैंसिल, सो 27/2 आ गया, ठीक है। म्यू की वैल्यू 27/2 है, लैम्डा की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं तब भी वही वैल्यू बनेगी, तो जब ज़रूरत ही नहीं है तो करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आ गई आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर गिवन है कोई 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी 0 है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब वो किस तरह के वेक्टर्स हैं। सो हमें ये चीज़ गिवन है ऑलरेडी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। अब डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही होता है हमारे पास। वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ से ए वेक्टर 0 होगा, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या फिर क्या होगा कॉस थीटा 0 होगा। इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, तभी जो है वो पूरा का पूरा 0 हो रहा है। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, है ना। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है वो कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या है, 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में एन कैप, है ना, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, या
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है या साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। अब देखो साइमल्टेनियसली थीटा की वैल्यू 90 और 0 एक साथ तो नहीं हो सकती ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 0 जो है वो सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आइदर या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, और उसके लिए या तो ए 0 है, ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है। ठीक है, सो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है। सो दिस वी कैन कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट द वेक्टर्स ए बी सी गिवन एज। तो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो हमें बस ये शो करना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर। तो सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर को सिंपल ऐड कर दीजिए। सो ये आ जाएगा हमारे पास B1 प्लस C1। सो ये आ गया B1 प्लस C1 आई कैप। ऐसे ही हमारा B2 प्लस C2 साथ में J कैप प्लस B3 प्लस C3 K कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे, दैट इज़ आई कैप, जे कैप एंड के कैप हो गया। अब यहाँ पर ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख देते हैं A1, A2, A3। ऐसे ही बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या हैं, B1 प्लस C1। ठीक है, B2 प्लस C2, वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, बस यहाँ पर नंबर्स नहीं हैं, अल्फ़ाबेट्स के साथ कर रहे हैं, B3 प्लस C3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आई कैप लिखा है। ठीक है, और A2 इंटू B3 प्लस C3 माइनस A3 इंटू B2 प्लस C2। सिंपल जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो पहला स्टेप वो किया है और दूसरे स्टेप में सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको लीव कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। ए के हमारे कोफिशिएंट्स हैं A1, A2 एंड A3। ऐसे ही हमारे बी के कोफिशिएंट्स हैं B1, B2 एंड B3। ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे। आई कैप इंटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास A2 B3 माइनस B2 A3, है ना। जे कैप के साथ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस आएगा, A1 B3 माइनस A3 B1। देन प्लस के कैप के साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर A1 B2 माइनस B1 A2। राइट, इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे से हम यहाँ पर A इंटू सी वैक्टर कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे है वही हमारा राइट हैंड साइड पे बन गया है। ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो आई कैप लिखेंगे यहाँ पर। सो A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप। तो जे कैप के साथ आ जाएगा A1 C3 A3 C1 प्लस के कैप के साथ आ जाएगा A1 C2 A2 C1। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही बन जाएगी। तो देखिए जब मैंने इसको ऐड किया तो वही बन गया। आई कैप के साथ देखो 4 हमारी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पर भी देखो 4 ही टर्म्स थी, तो सेम ही होंगी ये। ठीक है, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे राइट हैंड साइड को तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ये प्रूव हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ़ आइदर ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो तभी क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इज़ द कन्वर्स ट्रू।
जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब भी वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, तो हमने हमेशा ऐसे क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ही सॉल्व कर कर बताना है, ठीक है। सो लेट यहाँ पर मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है दिस इज़ आई कैप, जे कैप और के कैप, और बी वेक्टर को मान लेते हैं 2i कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और हम इसका क्या फाइंड आउट करके बता देते हैं, इनको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ना तो मैंने ए वेक्टर 0 लिया है, ना मैंने बी वेक्टर 0 लिया है, तो क्या अभी भी जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आएगा? तो चेक कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया, 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2, कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आई कैप लिख लिया यहाँ पर। सो यहाँ पर 1 × 2 2 माइनस 2 प्लस जे कैप, सॉरी माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप, 1 × 2 2 माइनस 2, देन प्लस के कैप 2 माइनस 2। तो यहाँ पर देखो 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, यानी कि ये क्या है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है फिर भी क्या आ रहा है, एक 0 वेक्टर ही आ रहा है, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चाहे ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 ना हो, मतलब दोनों में से कोई ना भी 0 हो, तब भी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस ए वेक्टर जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हेयर, बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है, ठीक है। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके बताना है जिसके वर्टिसेस आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी इंटू ए सी वैक्टर, है ना, ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले हम ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। इसके हमें जो वर्टिसेस गिवन है उसी से हम यहाँ पर ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 आई कैप, 3 - 1 दैट इज 2 जे कैप, 5 - 2 दैट इज 3 के कैप। ये आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर। इट सेम वे वी कैन फाइंड आउट द ए सी वैक्टर। ए और सी के जो वर्टिसेस हैं इनको हम यूज़ करेंगे। 1 - 1 दैट इज 0 आई कैप, 5 - 1 दैट इज 4 जे कैप, 5 - 2 दैट इज 3 के कैप। ओके, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए बी इंटू ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। सो आई कैप लिखेंगे, जे कैप और के कैप, कोफिशिएंट्स लिख देंगे 1 2 एंड 3, 0 4 एंड 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आई कैप इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 × 3 6, 6 - 12, यहाँ पर लिख लेते हो 6 - 12, देन माइनस जे कैप, जे कैप वाली लाइन वाली छोड़ दो, 1 × 3 3 माइनस 0, देन प्लस के कैप 1 × 4 माइनस 0। सो ये आ गया मेरे पास -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36, 9 और 16। सो 36 + 25 दैट इज √61। सो ये √61 हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 √61, ठीक है। सो √61 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स, ये इसका बन जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आप लोगों को गिवन है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने जब कॉन्सेप्ट्स किए थे तो डिस्कस किया था, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, यही होता है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ए और बी वेक्टर का।
ठीक है। उसके लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे और फिर हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 -1 3 2 -7 एंड 1, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, -1 3 -7 1 माइनस जे कैप, यहाँ पर आ गया 1 2 3 1, देन प्लस के कैप 1 2 -1 -7। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, आई कैप इसको -1 इंटू 1 -1 माइनस 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 हो गई यहाँ पे प्लस 21 माइनस जे कैप 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6 प्लस के कैप 1 इंटू -7 -7 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया आई कैप और यहाँ पर आ गया 20 माइनस जे कैप इंटू -5 प्लस के कैप इंटू -5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमारा आया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ओके। अब इसका हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, इनकी कोफिशिएंट्स के होल स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो गया 400, ये हो गया 25, ये हो गया 25, दैट इज़ इक्वल टू 450। इसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारा ये जो पेयरिंग वाला है वो बाहर आ जाएगा। सो 5 इंटू 3 15 बाहर आ गया, √2। सो 15 √2 जो है, दिस इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे। तो ये दोनों MCQs हैं। लेट द वैक्टर्स A एंड B बी सच दैट, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 3 और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है √2/3 और A इंटू बी जो है वो कह रहा है दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर, ओके। एंड इफ़ द एंगल बिटवीन A एंड B इज़, कहता है वो A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक यूनिट वेक्टर है जब उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, तो बीच का एंगल ही हमें यहाँ पर निकालना है। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है A वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है, इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B देन साइन थीटा और साथ में n कैप, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड कर दें यहाँ पर, सो A वेक्टर इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कर दें तो ये भी हमें मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप का होल मैग्नीट्यूड, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे A वेक्टर इंटू B वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर बोला उसने, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें गिवन है 3 है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है √2/3 है, ठीक है। थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो साइन थीटा को एज इट इज़ रहने दूंगी। सो n कैप क्या होगा, यहाँ पर n कैप भी यूनिट वेक्टर ही होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 को मैं इधर ले आई, 1/√2 हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन की कौन सी वैल्यू जो है 1/√2 की होती है, साइन π/4 की, इज इक्वल टू साइन थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विद द पोजीशन वेक्टर्स, ये आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली इज, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर ABCD उसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमें यहाँ पर, तो हम कह देते हैं यहाँ पर कि रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया वाला फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं, आप थोड़ी सी फिगर बनाकर इस तरह से
ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी क्या है, लेंथ है, बी सी क्या है, इसकी क्या है, यहाँ पर ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर को फाइंड आउट करना है। सो ए को मान लेते हैं ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये और डी हो गया ये, ठीक है। अब ए और बी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस माइनस 1 यहाँ पर 2 आई कैप हो गया, 1/2 माइनस 1/2 जे कैप यानी कि 0 जे कैप हो गया, 4 के कैप माइनस 4 के कैप दैट इज 0 के कैप हो गया। सिमिलर वे से हम बी सी वैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। कोफिशिएंट्स लिख दीजिए 2 0 0 0 माइनस 1 एंड 0। सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आई कैप और अंदर आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा, माइनस जे कैप, तो जे कैप वाली लाइन छोड़ देते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 0 ये भी 0। अब यहाँ पर के कैप प्लस के कैप, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 0 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 0 आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं। सो ए बी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दीजिए, 0 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 और 4 का होल जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर कितना है, 2। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर।